अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई साहब जहाँ पर है वहीं छोड़ दीजिए। किल्लत वक्त की तलवार से हम सब शहीद हो रहे हैं, आप खुदारा शहीद मत कीजिए। मुझसे पेशतर बहुत अच्छी तकरीर मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा शाहिद रज़ा साहब क़िबला से आपने समाअत की। नकीब अहले सुन्नत भाई मौलाना सरदार नईमी साहब की सरदारी में आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास शुरू ही से अपनी कामयाबियों की हज़ार दास्तान सुना रहा है। मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत के आफताब की किरणों की हिफाजत करती है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत की चांद की रोशनी फैलाती है। अल्लाह बावकार उलमा को सलामत रखे। मेरे मुरब्बी हज़रत अल्लामा याकूब साहब, जिनकी दुआओं की पाकीज़ा उंगलियों को पकड़ कर चलना बचपन से मेरी आदत रही है, वो तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे बड़े भाई हज़रत मौलाना शरफुल हक साहब क़िबला को, अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना अमजद रज़वी साहब को, और दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद हज़रत हाफिज़ शाह आज़म साहब को और पूरी टीम, सदर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, नाइबीन, मिंबरान और मसलके आला हजरत के दीवानों को अल्लाह सलामत रखे। बाबू लोग जल्दी से जगह बना लो, चूँकि मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पे अपनी खिताबत के ख़ानदान को पलने की इजाज़त नहीं देता। मुताले के तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताज़ा गोश्त खाता हूँ और सामने वालों को भी ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सामीईन की तबीयत
का ख्याल रखते हुए गुफ्तगू नहीं करता हूँ, अपनी गुफ्तगू में सामीईन की तबीयत को ढूंढता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, जब तक आपकी पेशानी की लकीर मेरी गुफ्तगू के सूरज को अपने आसमान में जगह देगी, हम चमकते रहें। क्या ख्याल है थोड़ी देर तकरीर रंग में हो जाए? अरे बोलिए ना। तो रजा के दीवाने हो तो जरा हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। आज अल्लामा शरफुल हक साहब मुकम्मल मूड में है। इनकी दीवानगी किस वक्त माइक को किस मोड़ पर ले जाकर पहुंचाए, मैं आपको देखूं कि अपने दांतों की हिफाजत करूं। अल्लाह सलामत रखे इस दीवाने भाई को। देखिए भाई, वक्त बिल्कुल मेरे पास इस वक्त तकरीर के लिए कम है। सुबह बिहार का पतला दुबला मौलवी हूं, एक दर्द दिल लेकर आपकी समाअत में आया। एक है ईमान। ईमान ठीक है तो जन्नत आपकी है। बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ देना चाहता हूं। अगर अमल आपके पास है तो फिर दुनिया आपकी है, और अगर अमल आपके पास है तो इस्लाम बचा लेंगे। मोहब्बत आपके पास है तो इस्लाम फैला देंगे। थोड़ी देर तबीयत के साथ तकरीर सुनिए। हम न पीर साहब को खुश करने वाली तकरीर करते हैं, न मौलाना साहब को खुश करने वाली गुफ्तगू करते हैं। जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते हैं। अल इल्मु बिला अमलिन व बालुन। इल्म अगर है और अमल नहीं है तो समझिए कि ये इल्म वबाल है। वल अमलु बिला इल्मिन दलालुन। अमल है, इल्म नहीं है तो फिर जान लीजिए गुमराही है। वल जम्उ बैनहुमा कमालुन। और जहां इल्म और अमल एक दूसरे के साथी हो जाएं तो फिर कमाल ही कमाल है। इसको भी अपनी जगह रखिए। ज़ेन जी का जमाना है, जिसे दुनिया 14 साल 100 साल के बाद समझ रही है, मदीने वाले मुस्तफा ने बहुत पहले समझाया था। शाबुन मन नशअ फिल इबादा। जवान वही है जिसकी जवानी इबादत में गुजर जाए। जब मुल्क का जवान बेदार होता है, सियासी इनकलाब आता है, और जब दीन का जवान बेदार होता है, मदीने वाले मुस्तफा का इनकलाब निकल कर आता है। एक बार पूरी तबीयत के साथ यहां से वहां तक जिसका ये नजरिया हो कि भारत की गली गली का इस्लाम अजमेर वाले ख्वाजा का फैजान है, वो हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं हर एक का हाथ देखना चाहता हूं। जितनी देर सुनो जिंदगी के साथ सुनो। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर एक मर्तबा हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से हाथ उठे। आवाज मुझको नहीं मिली, जरा आवाज मिले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। बस जब तक मेरी गुफ्तगू हो आप सुन कर जाइएगा।
नतीजा निकाल लीजिएगा। मेरा मुल्क भारत है, हम बाई चॉइस भारतीय हैं। किसी की भीख पर भारत वाले नहीं हैं, ख्वाजा की अता पर हम भारत वाले हैं। अब स्टेज के उलमा थोड़ी सी दुआ दे दें। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी किसी की हो, जिंदगी जंग है। ईसाइयत के पास भी जिंदगी है, यहूदियत के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्ध मजहब के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, जिसके पास मजहब है उसके पास भी जिंदगी है, जिसका कोई मजहब नहीं उसके पास भी जिंदगी है, इस्लाम के बेटों के पास भी जिंदगी है। और जिंदगी एक जंग है, और सिपाही वही है जो जंग के मैदान में जब पहुंच जाए तो इस जुनून के साथ रहे कि कट गए तो शहीद होंगे, बच गए तो गाजी होंगे। यहूदियत ने इसीलिए फलस्तीन पर बम बरसाया ताकि यहूदियत जिंदा रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक तक इसलिए बम बरसाया ताकि ईसाइयत जिंदा रहे। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, हर मजहब के मानने वालों की जिंदगी इस बात का ऐलान करती है मेरा मजहब आगे रहे। इस्लाम के बेटों का भी जुनून है कि मेरा मजहब आगे रहे। कैसे रहेंगे आप आगे? कैसे चलेगी आपकी कश्ती फिक्र कामयाबियों के किनारे पर? कामयाब होंगे तो किस तरह? अगर आप नारों की बुनियाद पर समझते हैं कि हम कामयाब हैं तो बेवकूफों की जन्नत में हैं। सिर्फ नारों की बुनियाद पर कभी कोई कामयाब नहीं होता। नारों की भीड़ में हमने कहीं जमीन की हकीकत से मुलाकात करना बंद कर दिया। मीरठ हम देखते हैं, मलियाना हम देखते हैं, मुजफ्फरनगर हम देखते हैं, भागलपुर हम देखते हैं, बहराइच हम देखते हैं। किस बुनियाद पर आप कहते हो कि मैं कामयाब हूं? पहले इतने पीर नहीं थे जितने पीर आज हैं। पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं। पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। पहले इतने मौलवी नहीं थे जितने मौलवी आज हैं। मगर वो 313 की राहों पर चलने वाले मुसाफिरों ने गरीब नवाज की सूरत में अगर भारत में कदम रखा, अगर स्टेज दवा दे दे तो हो जाए। सरकार गरीब नवाज ने कदम रखा तो कुछ ही दिन के बाद जब अताए रसूल शहजादा जहरा बतूल, हम गरीबों का गरीब नवाज, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहिश्ती जब दुनिया से जा रहे थे, तारीख का पन्ना उलट कर देखो, 96 लाख राजपूत के सीनों पर इस्लाम की अजमत का झंडा इस तरह लहराया था कि कल तक जहां कुफ्र की हुकूमत थी उसी दिल से निकलने वाली आवाज कहती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे हाथ उठाकर जवाब दो। जैसा दस्तरखान होगा वैसा ही आज मेरी गुफ्तगू का रंग होगा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे कर्नाटक की सरजमीन को हज़रत शेर मैसूर टीपू सुल्तान से निस्बत है। नारे सिर्फ मत लगाओ, अगर हो सके तो समझो टीपू सुल्तान किसे कहते हैं। मौत सामने होती है,
दुश्मन जिंदगी की दावत देता है, मगर कुर्बान जाओ शेरे मैसूर की अजीमतों की उस दास्तान पर, जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर हुसैनी जिंदगी का फलसफा पेश किया था कि तुम्हें नहीं मालूम कि गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी होती है। इसलिए यहां से वहां तक पीछे वाले अगर बर्मा रोहिंग्या के नहीं है, इसी भारत के हैं, और अगर औरतों की सफ में नहीं मर्दों की सफ में हो तो हाथ उठाकर यहां से वहां तक जवान बच्चा बूढ़ा पूरी मस्ती के साथ हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। मैं आपको देखूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। पूरे भारत में मैं ये जुमले कहता हूं कि पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई, ईसाइयत बिरादरीवाद को समझ गई, यहूदियत बिरादरीवाद को समझ गई, जैनिज्म बिरादरीवाद को समझ गया, बुद्धिस्टों की फिक्र बिरादरीवाद को समझ गई, दुनिया का हर मजहब बिरादरीवाद को समझ गया, और अगर और हिज्जे करूं तो वहाबियत बिरादरीवाद को समझ गई, देवबंदियत बिरादरीवाद को समझ गई। जिस दिन सुन्नियत ने बिरादरीवाद को समझ लिया तो याद रखना कि भारत के मुसलमानों का आधा फैसला बेसुन्नियत के बिरादरीवाद से हल हो जाएगा। इसलिए कि मेरा और कोई नारा नहीं है, मेरा नारा मदीने वाले का नारा है, मेरा नारा सिद्दीक अकबर वाला नारा है। जहां सिद्दीक की सदाकत मुस्कुराती है, जहां उमर के अदले का परचम लहराता है, जहां उस्मान की शर्मो हया की चादर फैलती है, जहां मौला अली की शजाअत की तलवार निकलती है, जहां हसन का सब्र शुक्र पेश किया जाता है, जहां हुसैन की शहादत का फलसफा पेश किया जाता है, जहां इमाम आजम के तफक्को का सूरज निकलता है, जहां इमाम अबू यूसुफ की ताकीक का दरिया बहता है, जहां गौसे आजम की करामत कुंबिस्मिल्लाह की सूरत में जाहिर होती है, जहां गरीब नवाज की सूरत में अना सागर को कटेरे में बुलाया जाता है, और जहां बरेली वाले आला हजरत का पूरी दुनिया तफक्को का इल्म फतावा रज़विया में समेटा जाता है, वहीं पर अहले सुन्नत वल जमात मुस्कुराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते आला हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस सरजमीने दामनगीरा, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिंदगी एक जंग है, कैसे जिएंगे आप? जिंदगी एक जंग है, कैसे जीतेंगे आप? जिंदगी एक जंग है, कामयाबी हासिल कैसे करेंगे आप? कोई टेंशन है बाबू? अरे तो मेरी तरफ देखो ना, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं। मुस्कुरा दो, अरे मुस्कुरा दो ना। अब मुलाहिजा फरमाइए, जिंदगी एक जंग है, कैसे जिएंगे आप? कैसे लड़ेंगे आप? फतह का झंडा कैसे लहराएंगे आप? नारों की बुनियाद पर तो हम जीत रहे हैं, मगर फुर्सत मिले तो बंद कमरे में यहां झांकिएगा और यहां से सोचिएगा। मुझे अफसोस यह है कि मेरी जमात के जिन जवानों को इल्म की तरफ दौड़ाना चाहिए, हम उनको सिर्फ नारों की तरफ दौड़ाते हैं। मुझे मालूम है कल बुलाओगे मत बुलाओगे, कोई टेंशन नहीं। भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भारत, और भारत छोटा भी हो जाए तो मेरे रब का रिस्क कभी मेरे लिए कम नहीं होगा। इसलिए जवानों, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अपनी हैसियत को पहचानो, और सिर्फ तकरीरों तक मेरी बात को मत सुनना। फुर्सत मिले तो कल के बाद गौर कर लेना कि आया था कोई पतला दुबला बरेली वाले आका की मोहब्बत का दूध पीने वाला, देखने में तो पतला था मगर महल्ला सौदा गिरान की
तहकीक और तहरीर की हिरनियों के थन से निकले हुए दूध ने बड़ा मजबूत किया है। जरा सी मोहब्बत मिल जाए। यूं भी मैं उर्दू बहुत तोड़ कर बोलता हूं, तोड़ने के बावजूद भी कहते हैं बहुत ऊपर जाते हैं आप। है वाह। उर्दू बोलने वाले बहुत कम रह गए। मैंने एक मजमून लिखकर पाकिस्तान भेजा हजरत, तो वहाँ के एक बहुत बड़े कलमकार ने कहा भारत में ऐसे लिखने वाले लोग अभी हैं क्या? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि भारत में कैसे लोग हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क भारत पाकिस्तान से बहुत उम्दा है। फख्र से हम कहते हैं कि हम प्योर भारतीय हैं। अब तवज्जो के साथ मेरे जवानों आप सुनना, कैसे जीतोगे आप जंग? दुनिया का हर मजहब जंग जीतना चाहता है, हम भी चाहते हैं कि जंग जीत लें। अगर अपनी तबीयत से जंग जीतने की तलवार पैदा करोगे हार जाओगे। मुस्तफा की सीरत की तलवार उठा लोगे जंग जीत जाओगे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मेरी तबीयत में आकर सुनिएगा। अपनी तबीयत की तलवार निकालने वालों, होटलों में बैठकर तुम अगर चाय पी पी कर सोचोगे कि कैसे जीत ले, कभी जंग नहीं जीत पाओगे। चुनाव के वक्त में किसी भी पार्टी के लिए झंडे उठाकर अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का सपना देखने वालों, कभी तुम्हारे बच्चे कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें बरेलवियत के साथ भी रहे, कॉलेज की कमरों में जाकर प्रोफेसर भी रहे, कोर्ट में जाकर लॉयर भी रहे, बाजारों में जाकर ताजिर भी रहे, और अगर तुम जो मस्जिदों में दुआ मांगते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, तो मस्जिद में दुआ करने वाले कभी निकल कर सोचो कि हसना छुपा कहां है। सिर्फ दुआओं से कभी मसला हल नहीं होता। अगर सिर्फ दुआओं से कामयाबियों का मसला हल होता तो मदीने वाले मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन, जिनकी दुआओं का ये आलम कि मेरी मुस्तफा दुआ फरमाते तो दुआ से पहले ही खुदा की रहमत कबूलियत का आसमान बन जाए। मेरे मुस्तफा को जंगे उहुद की जरूरत क्यों थी? मेरे मुस्तफा को तिजारत की जिंदगी क्यों मिली थी? मेरे मुस्तफा तिजारत के बाजार में लाजवाब, मेरे मुस्तफा तरबियत के बाजार में लाजवाब, मेरे मुस्तफा मैदान जंग में लाजवाब, मेरे मुस्तफा मैदान अमन में लाजवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे मुस्तफा की जिंदगी में कामयाबियों का कोई ऐसा पन्ना है जो सादा रह गया हो, तो स्टेज से लेकर सामईन तक कहेंगे दुनिया में एक ही ऐसी पर्सनालिटी है जहां सारा कमाल रब ने रख दिया। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी, वो सिर्फ मुस्तफा है। तो तिजारत का बादशाह मुस्तफा है, मैदान जंग का शहनशाह मुस्तफा है, मैदान अमन का दूल्हा मुस्तफा है, मैदान सियासत का बेताज बादशाह मुस्तफा है। हाकिम देखना है तो मुस्तफा को देखो, रूलर देखना है तो मुस्तफा को देखो, साइंटिस्ट की सूरत में देखना है तो मुस्तफा को देखो, सूफी की सूरत में देखना है तो मुस्तफा को देखो, रिसालत की जलवे में देखना है तो मुस्तफा को देखो, नबूवत की अदा में देखना है तो मुस्तफा को देखो। ऐसी शान वाला मेरा मुस्तफा के सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्के का मौला कहूं तुझे, लायुम के नुत्सनाउ कमा काना हक कहूं, बातस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, आफाक हा गर्दी
दीदाम, मेरे पोता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी करी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला, सरजमीन दावनगीरा, दारुल रज़विया कादरिया रज़विया। मैं तरन्नुम के साथ पढ़ूंगा, मेरी गुजारिश होगी इतनी देर सुना आपने, आधा घंटा और सुन लो। सुबह बोलना कि कोई कुछ कहकर गया था। कैसे जीतेंगे आप ये जंग? आपकी जंग को जीतने के लिए 3 तलवार है। कितनी तलवार है? चलो उंगली उठाकर दिखला कर बताओ, कितनी तलवार है? कितनी तलवार है? 3। पहली तलवार का नाम है यकीन, दूसरी तलवार का नाम है अमल। भाई मोइन साहब, आप और आपकी पूरी बटालियन को अल्लाह सलामत रखे। यकीन, दूसरी तलवार का नाम अमल, तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। यकीन है जन्नत आपकी, अमल है दुनिया आपकी। और जब अमल किया तो दुनिया इस तरह आपकी है कि हुकूमत आप करोगे। अमल अगर आपने ले लिया तो आप जमीन पर इस्लाम बचा लोगे, और उसी अमल में अगर मोहब्बत आपने ले ली, इस्लाम फैला दोगे। हमें इस्लाम बचाना भी है और इंशाअल्लाह इस्लाम फैलाना भी है। भाई इलियास साहब किबला, अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों के उस कान को सलामत रखे जहां मालूम होता है कि कोयले की आग लाल हो रही है। अब मुलाजा फरमाए हजरत, थोड़ी सी गुफ्तगू मोहब्बत के साथ। यकीन, आगे बोल दूं तो जरा मुस्कुरा कर बोलो ना, सुभान अल्लाह। यकीन, इस बात का यकीन रख लो कि अल्लाह है। हाथ उठाकर बोल दो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अल्लाह, मैं चाहूंगा जल्दी से सारी बातों को वक्त पर रखकर अपनी जगह लूं। अल्लाह है। जब कुछ नहीं था, जब लफ्ज़े था भी नहीं था, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। सब कुछ है, अल्लाह ही अल्लाह। जब कुछ भी नहीं रहेगा, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह है। हम किसी दलील की बुनियाद पर नहीं कहते अल्लाह है, क्योंकि अब दलील क्यों दे? उलमाए अहले सुन्नत की दुआ चाहूं, दलील क्यों दे? रब की मौजूदगी की सबसे बड़ी दलील मुस्तफा है। अरे बोलो ना, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलो ना। रब की मौजूदगी की सबसे बड़ी दलील मुस्तफा है। साइंसी नजरियात और अंग्रेजी जुबान के कुछ मुहावरों को इस्तेमाल करने की बुनियाद पर हम खुदा के एक होने का अकीदा नहीं रखते। मेरे मुस्तफा दलील है। अरे बोल दो तो बात बड़ी अच्छी याद आ रही है। हाथ उठाकर बोलो ना, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मौजूदगी ऐलान कर रही है कि अल्लाह है और अहले इल्म मौजूद है। और अगर आप भी दोस्ती कर लीजिए तो एक अच्छी बात बताऊं, आज जो ये पागल
मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले कलमा खोर। पता नहीं मेरा स्टेज कब दुआ देगा, मेरा स्टेज कब दुआ देगा। अरे हाथ उठा के बोल दो आप भी सुभान अल्लाह। कि सऊदिया की ज़कात पर अपनी फिक्रों को फैलाने वाले ये आज टीवी और फेसबुक और यूट्यूब पर अल्लाह की वहदानियत की दलील दे रहे हैं। अगर दावनगीरा के मुसलमानों जमाली की एक छोटी सी बात याद रख लो, बहुत दूर तक कॉमन एंटीबायोटिक में भी ये काम आएगा नुस्खा, और स्पेशल एंटीबायोटिक में भी काम आएगा ये नुस्खा। अल्लाह है, ये दावा है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दलील है। अब उलमा दुआ एक बात याद आ गई कि दावा उसी वक्त माना जाता है जब दलील मान ली जाए। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। दावा उसी वक्त माना जाएगा जब दलील मान लो। और पागलो, अगर तुमने दलील में कमजोरी निकाल दी, वाह वाह वाह, क्या जुमला है। मैं आमतौर पर उन बदअकीदों का नाम नहीं लेता जिससे मेरी जुबान का वजू टूट जाए। मैं तो कभी कभी 6 कम 30 कहकर निकल जाता हूं। 6 कम 30 कहकर निकल जाता हूं। बहुत तमाशा किया तुमने, लिटरेचर लिखकर तमाशा किया तुमने, मदरसे बनाकर तमाशा किया तुमने आमना के लाल की शान में, काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्सुद्दोहा, ताफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, नौशे मुल्के खुदा, सबसे आला व औला हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तुमने गुस्ताखी की। तुमने ही तो अपनी किताब में लिखा मुस्तफा का इल्म ऐसा है। तुमने ही तो अपनी किताब में लिखा मुस्तफा किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। तुमने ही तो अपनी किताब में लिखा कि मुस्तफा माशअल्लाह गांव के चौधरी की तरह है। अरे पागल, तुझे मालूम नहीं था कि रब है ये दावा है, मुस्तफा है ये दावा की दलील है। दावा मुस्तफा, दलील मुस्तफा। तो जब तुमने दलील में कमजोरी निकाल दी तो दावा कमजोर हो गया। अरे ये सुन्नियों से पूछो, रब है, दलील इसकी ये है कि हाँ दलील मुस्तफा है। क्यों? मुस्तफा वो है जो चांद का सीना फाड़ देते हैं। मुस्तफा वो है जो गए सूरज को वापस बुला लेते हैं। मुस्तफा वो है जो उंगलियों से रहमत की नदी जारी कर देते हैं। मुस्तफा वो है जो कंकर से अपना कलमा पढ़वा लेते हैं। तो यही दलील हो गई कि जब मुस्तफा ऐसा है तो मुस्तफा का बनाने वाला खुदा कैसा होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब क़िबला, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया रज़विया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेर तो कुछ पढ़ना चाह रहा था, तबीयत हुई, हुक्म है पढ़ दूंगा, मगर इस वक्त शहजादे आला हजरत याद आए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम याद आए। शेर सुना दूं, सुनिएगा तो जरा पढ़िएगा भी। और पढ़ना क्या है? अल्लाहु 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 अल्लाहु। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अरे खैबर के दरवाजे को उखाड़ने वाले मौला अली के दीवानों, जरा जमकर पढ़ दो यार। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। आंखों को बंद करो, दिलों पे नजर डालो, हाथ उठाओ, लहराओ और मेरे साथ पढ़ो अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माँ आज़मा शानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अरे हाथ उठाकर पढ़ो ना, हाथ उठाकर पढ़ो अल्लाह हो 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 अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। कौन और मक्का देखे, आज यही आजिज़ी हमारी जमात से खत्म हो गई। देखिए हुज्जत इस्लाम की आजिज़ी शेर की सूरत में। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। कहती रहमत है मुजरिम से ला तकुनु तू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाह है। जरा दाएं बाएं देखिए, हाथ है मगर उठते क्यों नहीं कुछ लोगों के। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो बेटे अल्लाह है, अल्लाह है। सब कुछ बदल गया, बदलता रहेगा, बदल जाएगा। सब कुछ बदलने के लिए, सब कुछ बदल जाने के लिए है और अल्लाह सबको बदलने के लिए। अल्लाह सबों को बदलने के लिए। अब तो चाहूं हवाएं बदल गई, फजाएं बदल गई, इलाका बदल गया, जमीनें बदल गई। गौर से सुनना मेरे इन जुमलों को। बदल गई सारी चीजें। सैयदना सिद्दीक नहीं रहे, हजरत उमर आ गए। हजरत उमर नहीं रहे, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी नहीं रहे, मौला अली आ गए। मौला अली नहीं रहे, हजरत हसन आ गए। हजरत हसन ने आगे हजरत अमीर मुआविया को बढ़ा दिया।
बढ़ाने वाला हसन। ये कैसे पागल लोमड़ी सिफत बेहूदगी के जंगलों में बैठकर चीखते रहते हैं और मौला अली और सैयदना सिद्दीक अकबर के दरमियान तरह तरह की बदफिक्री के जुमले चुगलखोर बकते रहते हैं। अमा तुझे नहीं मालूम कि अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो सिद्दीक के चेहरे में अली का नूर देख लेती है और अली के तेवर में सिद्दीक का जलवा देख लेती है। अरे बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बरेली वाले हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर को इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे ये मेरे मुस्तफा के करम की बारात तो देखो। अगर अले स्टेज दुआ दे तो एक नुक्ता याद आया। अले स्टेज दुआ दे तो एक नुक्ता याद आया। खैरुल कुरूने करनी। इजाजत है, इजाजत है। तो जब तक मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह नहीं कहते मैं इजाजत मानता नहीं। और जब तक इजाजत दोगे नहीं तो मैं कबूल करूंगा नहीं। और जब तक मैं कबूल करूंगा नहीं तो आपस में दूरी बनी रहेगी। और सुन्नियत तोड़ने का नाम नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का नाम है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने का नाम है खैरुल कुरूने करनी। मदीने वाले आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है। हाय 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 हाय। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मुझे लगे कि मैं रजा वालों की बस्ती में बोल रहा हूँ, मुझे लगे बुजुर्गों के करम के शहर में बोल रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह करनी। दुआ मिल जाए। खैरुल कुरूने करनी। सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मुस्तफा ने असरी नहीं कहा, माना वही होता। मुस्तफा ने जमानी नहीं कहा, माना वही होता। मुस्तफा ने दहरी नहीं कहा, माना वही होता। या रसूल अल्लाह, आपकी जुबाने नबूवत ने करनी क्यों कहा? ये मैंने अपने वालिद माजिद हुजूर वकार मिल्लत जमालुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद काजी अलैहि रहमत से सुना। उन्होंने सुना हुजूर बाकिर मिल्लत अपने उस्तादुल कुल फिल कुल से। उन्होंने सुना मलिकुल उलमा से। और हुजूर मलिकुल उलमा ने यकीनन पढ़ा होगा, सुना होगा आका बरेली वाले से। खैरुल कुरूने करनी। काफ रा नून या। अरे किसी भी मंत्री के बिगड़ जाने से पीएम की कुर्सी खतरे में रहती है, मगर एक ही हुकूमत है मुस्तफा की जहां कोई खतरा नहीं। यही वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया खिलाफत 30 साल। ये नहीं कहा कि सिद्दीक इतने साल, उमर इतने साल, उस्मान इतने साल, अली इतने साल। का खिलाफत 30 साल। और जब खिलाफत 30 साल तो इसी 30 में सिद्दीक भी, इसी 30 में उमर भी, इसी 30 में उस्मान भी, इसी 30 में अली भी। हाय हाय हाय। चेहरा बदल गया, खिलाफत नहीं बदली। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। चेहरा बदल गया, खिलाफत नहीं बदली। मालूम हुआ कि चेहरा रहेगा ये, और सब चेहरों को कहा जाएगा खिलाफत। सब चेहरों को कहा जाएगा कि ये खिलाफत है, खिलाफत। तो जब खिलाफत है तो सिद्दीक भी है, जब खिलाफत है तो उमर भी है, जब खिलाफत है तो उस्मान भी, जब खिलाफत भी है तो अली। अबे पागल, तुम पहले और बाद के झगड़ों में रहते हो, देखते नहीं। मुस्तफा के विसाल के बाद सबसे पहले मुस्तफा तक कौन पहुंचे? सिद्दीक। फिर कौन पहुंचे? उमर। फिर कौन पहुंचे? उस्मान। फिर कौन पहुंचे? अली। अगर यही अली पहली मर्तबा कुर्सी पे बैठते तो खिलाफत 30 साल नहीं रहती, अली 30 साल रहते। अरे बोल दो बोल दो बोल दो।
अली 30 साल रहे थे। मुस्तफा ने ये नहीं कहा अली 30 साल, करनी कहा। सूफिया कहते हैं, बावकार उलमाए रासिखीन कहते हैं, अहले कश्फ उलमा कहते हैं, ये करनी में काफ सिर्फ काफ नहीं है, काफ सिद्दीक का है, रा उमर का है, नून उस्मान का है, या अली का है। अबू बकर के अली से शुरू करो, अली के यहाँ तक पहुंच जाओ। इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात। तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अच्छा मुस्कुरा दीजिए तो थोड़ा और मजा आ जाए। हम मुस्कुराने के लिए बोलते हैं तो आप हाथ उठा देते हैं। चलिए हाथ उठाकर सुभान अल्लाह मुस्कुरा कर कह दीजिए। हाँ माशाल्लाह, मुलाजा फरमाएंगे हजरत। अच्छा, करनी में काफ सिद्दीक का। जवानों सुन लेना, मेरे इन्हीं जवानों को कुछ लोग खरीदना चाहते हैं। दम है जो हमें खरीद ले। जवानों, अगर कोई खरीदना चाहे तो उसे बंगलौर की सड़क छाप बाजार में जाकर बेच देना। उसे कह देना तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम कि हम बचपन की आंख खोलते ही अपने घर वालों से सुना, जर्रे झड़कर तेरी पैजारा, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। तो अब आपसे मैं दलील मांगूंगा, जुबान मेरी होगी, दलील आपकी होगी। करनी पहले काफ है, नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे तभी बोलेंगे। करनी में पहले काफ है ना भैया, उसके बाद रा, उसके बाद नून, उसके बाद या। ये मेरे मुस्तफा की तकसीम है, तुम्हें दर्द क्यों होता है? तुम्हें तकलीफ क्यों होती? करनी में काफ पहले है तो सिद्दीक पहले आएंगे, बाद में रा है उमर आएंगे, बाद में नून है उस्मान आएंगे, बाद में या है अली आएंगे, हसन आएंगे, जो ततिम्मा रह गए उसे मुकम्मल करेंगे। और हसन फिर ताकत तो बजाहिर इतनी थी कि जीत जाते। हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले में जब लश्कर उतरा था, ताकत मौला अली के बेटे हजरत हसन के पास थी। चाहते तो जीत जाते, मगर मेरे हसन को अपनी जीत पसंद नहीं थी, इस्लाम की जीत पसंद थी। इस्लाम की जीत पसंद थी। नाना ने कहा था ये है मेरा बेटा। अरे बोल दो, अरे सुन्नियों बोल दो, इतनी जिंदगी से बोलो या सिद्दीक, कि अगर राफजियत की दीवार कहीं उठ रही हो तो तुम्हारे इस नारे सिद्दीक के हथौड़े से इसी वक्त टूट जाए। पूरा मजमा कहे या सिद्दीक। अरे हाथ उठा के बोलो या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक। हाय हाय हाय, पहले काफ है सिद्दीक आएंगे, फिर रा है उमर आएंगे, फिर नून है उस्मान आएंगे, फिर या है अली आएंगे, फिर हसन आएंगे। ताकत अगरचे होगी मगर कहेंगे दो जमाते इस्लाम को मिलाना है। मुस्तफा जाने रहमत नाना ने यही कहा था, मेरा ये बेटा भाई, मेरा ये बेटा। याद आ गए हजरत हसन को, ये बेटा मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मेरा ये बेटा मिलाएगा। इससे मौका अच्छा कब आएगा? मिला दिया, हसन ने मिला दिया। परेशानी किसी और को हो रही है। अगर इतनी मोहब्बत हसन से है तो फिर हसन के मिलाने से मोहब्बत करो। और कुछ नए नए तहकीक के पागल मौलवी इलाहाबाद के करीब से पैदा हो रहे हैं।
और वो कहते हैं हालात ऐसे थे कि हजरत हसन को समझौता करना पड़ा। अरे किसी और का बेटा नहीं है, अली का लाल है। एक अली को तू मानता, एक अली को हम मानते हैं। जब अली का बेटा हुसैन यजीदियत के 22,000 लश्कर को अपनी शहादत के सर से तबाह कर सकता है, तो फिर हसन तो बड़ा भाई था। हसन तो बड़ा भाई था। हसन ने बता दिया कि जब दोनों तरफ इस्लाम हो तो मिल जाओ। और जब यजीदियत इस्लाम की फिक्रों को तोड़ना चाहे तो हुसैन की सूरत में अड़ जाओ। लड़ना सीखना है तो हुसैन से सीखो, मिलना सीखना है तो हसन से सीखो। मिलना सीखना है तो हसन से सीखो। हजरात तवज्जो है। तो पहले काफ है, सिद्दीक आए, फिर रा है, उमर आए, फिर नून है, उस्मान आए, फिर या है, अली आ गए। तो ये सरकार ही ने तकसीम कर दिया। अरे मौला सिद्दीक और हजरत उमर ने मिलकर माज़अल्लाह कब्जा कर लिया, हजरत अली को मशवरे में लिया नहीं। पागल, तुझे क्या मालूम कि जब मेरा मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया छोड़ गया था तो सकीफे बनु साइदा में सहाबे किराम ने अपने अपने तौर पर जो 2 कबीलों के 2 सरदारों के चुनने का फैसला किया था। उलमा की दुआ चाहूंगा, उलमा की दुआ चाहूंगा। तो किसी ने खबर दी सिद्दीक को, अली नहीं गए थे, चूंकि मुस्तफा जाने रहमत की जुदाई का सदमा सिद्दीक को भी था और अली को भी था। और मुस्तफा की प्यारी बेटी सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा सूफिया साफिया आलिमा मुफ्तिया मुनव्वरा मुस्तहिदा मुजद्दिदा राकिया साजिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा की जुदाई से जो गमों का पहाड़ लेकर टूट रही थी, अली को ज़हरा को भी संभालना था और अली को खुद को भी संभालना था। गोया सिद्दीक ने कहा होगा, अली तुम अभी घर संभाल लो, हम चले मुस्तफा का मजहब संभाल ले। वाकये को सच्चा बताओ, तोड़ मरोड़ करने वालों, तेरी फितरत के तोड़ मरोड़ की पीठ को आला हजरत के दुर्रे तोड़ना खूब जानते हैं। अरे बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। बहुत जवानों को रील दिखाकर, यूट्यूब दिखाकर ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, इफ है बट है। अरे मौलवी, जहां तेरी मौलवियत की हद होती है ना, वहां से सुन्नियों के जाहिल जवानों का मकाम शुरू होता है। जब हमारे पढ़े लिखे जो नहीं, उनकी शान अकीदे के तौर पर इतनी मजबूत है, तो फिर उलमा का क्या हाल होगा। बुजुर्गों ने तो ये फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया की शान ये है, मत सुनाओ मुझको तारीख, मुझे बताओ मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है। जवानों कुछ मत करो, अपने उलमा का नंबर अपने मोबाइल में रखो, नंबर रखो। और जरा सा कोई खटमल खट खट करे, अपने उलमा को फोन लगाओ ताकि वो मल कर रख दे। बचो ऐसे लोगों से, बचाओ अपनी नस्लों को। जमात अहले सुन्नत ही वो मजहब है जहां सहाबा का प्यार भी सर चढ़कर बोलता है और अहले बैत का इश्क भी सर चढ़कर बोलता है। एक जुमला दे रहा हूं, अगर कबूल किया, कबूल तो करना ही है, समझ लिया तो मजा आ जाएगा। सहाबा ताजीम के लिए है,
अहले बैत मोहब्बत के लिए है, सहाबा ताजीम के लिए है, अहले बैत मोहब्बत के लिए है। जिसकी ताजीम की जाती है उसमें कमी नहीं निकाली जाती, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी कमी देखी नहीं जाती। तो कितनी खूबसूरत जमात हमारी है कि हमने सहाबा से इश्क किया तो सितारों की तरह मान लिया, हमने अहले बैत से मोहब्बत किया तो नूह की कश्ती मान लिया। तो अकीदा क्लियर कर लीजिएगा ना। अगर कल कोई खटमल मिला तो क्या कीजिएगा? मलना नहीं है, फूल लगाना है। मलने का तो दे ही दीजिएगा, कान की जड़ में दे दीजिएगा, देना नहीं है, फूल लगाना है। हजरत क्या हुआ, जरा मल दीजिए। हजरत मल दीजिए। कहने लगे सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, ऐसा वैसा। मैंने कहा पागल, समझ में नहीं आया। सिद्दीक और उमर वो हैं जिन्होंने आका को अपनी बेटी दिया, जिन्होंने आका को अपनी बेटी दिया। उस्मानो अली वो हैं जिनको आका ने अपनी बेटी दिया, जिनको आका ने अपनी बेटी दिया। दामाद का प्यार क्या होता है ये मुस्तफा बताएंगे, और ससुर का एहतराम क्या होता है ये भी मुस्तफा बताएंगे। ससुर से कितना प्यार किया जाए तो मुस्तफा कहेंगे आओ कभी गुंबद खजरा के साए में, आओ कभी गुंबद खजरा के साए में। तुम हाथ बांधोगे सरकार के रोजे पे, मजबूरन तुम्हें हाथ बांधना पड़ेगा सिद्दीको उमर के आगे भी, मजबूरन तुम्हें हाथ बांधना पड़ेगा सिद्दीको उमर के आगे भी। अब तुम्हारा मुकद्दर है और हमारा मुकद्दर ये है, महबूबे रब्बे अर्श है, महबूबे रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बा में, और पहलू में जलवगाह है अतीको उमर की है, पहलू में जलवगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब। नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर, खुलफाए राशिदीन। बहुत उम्दा, बहुत मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। राफजियों, राफजियों, आला हजरत, आला हजरत। अरे हाथ उठा के नारा लगाओ ना यार। मैं जिस्म से पक्का बिहारी हूं, मैं जिस्म से पक्का बिहारी हूं और फख्र से कहता हूं मैं बिहारी हूं, और दिमाग से पक्का बरेलवी हूं, दिमाग से पक्का बरेलवी हूं, और किसी को खुश करने के लिए बरेलवी नहीं हूं, और आज के बाबाओं की नजर का बरेलवी मैं नहीं रहना चाहता। मेरे बाप और मेरे नाना ने बरेली वाले आका की मोहब्बत मेरे जिस्म के वजूद में इतनी भर दिया है कि उसी से कभी फुर्सत नहीं मिलती। मसलके आला हजरत किसी बाबा के समझाने से हम नहीं समझते, फतावा रजविया से हम समझते हैं। क्योंकि मेरा मसलके आला हजरत दुकानदारी के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए है।
पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो बातें तो बहुत कुछ है कि शुरू किया तो कहाँ खत्म करूंगा, मगर जाहिर सी बात है कोई भी ट्रेन हो, कोई भी फ्लाइट हो, कहीं ना कहीं तो उतरना ही है। हवा बदल गई, फजा बदल गई, सिद्दीक गए, उस्मान, उमर आ गए, उस्मान गए, उमर गए, उस्मान आ गए, उस्मान गए, अली आ गए, अली गए, हजरत हसन आ गए, हजरत हसन ने मुआविया से दोस्ती कर ली, बीच में यजीद ने बदमाशी किया, मगर कब तक? हुसैन और अली असगर के तबस्सुम की मार ने यजीद को 10 साल भी तो रहने नहीं दिया। हवाएं बदलती रहीं, फजाएं बदलती रहीं, सल्तनतें तारीख का इशारा सुनो, सल्तनत बनी उमैया आई चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आई चली गई, सल्जूकी हुकूमत आई चली गई, अय्यूबी हुकूमत आई चली गई, उस्मानी हुकूमत आई चली गई। सब कुछ बदलने के लिए है, रब सबको बदलता है, रब खुद नहीं बदलता। सब कुछ बदल गया, हवाएं बदल गई, मुल्क बदल गया। पहले भारत एक था, मगर ऐसा टूटा कि उधर बांग्लादेश गया, उधर पाकिस्तान गया, इधर भारत रह गया। जिन्हें पाकिस्तानी होना था वो चले गए, हमें हिंदुस्तानी रहना था, अपने घर में रह गए। 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिबदाद में सिसकता रहा। मदरसे के बच्चों को कभी हकारत की नज़र से मत देखना, अगर मदरसे के बच्चे नहीं होते तो भारत आज़ाद नहीं होता। मुरादाबाद की सरजमीन से अल्लामा किफ़ायत अली मुरादाबादी ने जेल की यानी सलाखों में बैठकर अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मुझे ज़िंदगी की भीख मत दे, इसलिए कि तेरी भीख कब तक रहेगी, तू कब तक रहेगा, तेरा पावर कब तक रहेगा, मुझे बता, मैं बताता हूँ मैं कब तक रहूँगा। कोई गुल बाकी रहेगा, नई चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने आज़ादी का परवाना शेर की सूरत में लिखा था, इस्तेआराती जुबान में पूरे भारत में फैला था। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असले में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अंग्रेज भी आए चले गए, हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान के मांग पर आजादी का सिंदूर रखने वालों ने सिंदूर रखा, हिंदुस्तान आजाद हुआ। पंजा वाली हुकूमत आई, ये भी चलती रही चलती रही, ये भी चली गई। अब किसी और गंजा की हुकूमत है। तो जब पंजा नहीं रहा तो गंजा कब तक? हवाएं बदलती है, फजाएं बदलती हैं, मुल्क बदलता है, तहजीब बदलती है, कल्चर बदलता है, जुबान बदलती है, लहजा बदलता है, एहसास बदलता है, नजरिया बदलता है, सोच बदलती है। पहले घोड़े की गाड़ी से घोड़े पर चलते थे, फिर साइकिल, साइकिल से फोर व्हीलर, फोर व्हीलर पे भी वैरायटी वैरायटी। पहले इतने जहाज नहीं जितने अब। सब कुछ बदलता है, जिसको जो सबको बदलता है वही है अल्लाह। तो जब अल्लाह नहीं बदलता तो फिर सोचते क्यों हो? डर किसका, खौफ किसका? यकीन जमा लो, वो है। यकीन जमा लो, वो है। जब वो है, अब वो नहीं बदलता, अब वही है, वही है। फिरौन से बचाया था हजरत यूसुफ को, हजरत मूसा को। नारे नमरूद से बचाया था इब्राहिम को। अबरहा के लश्कर से बचाया था काबे को। गारे सौर में हिफाजत की थी मुस्तफ़ा की। तारीखें बदल गई, रब नहीं बदला। वो जिसे मारे उसे कोई जिला नहीं सकता, जिसे जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। तो जब यही है तो सोचते क्या हो? हुकूमत किसी की रहे, डरो मत, अपना अकीदा ठीक कर लो, हार जाएंगे वो लोग। और अकीदा क्या है? 3 तलवार, यकीन और दूसरी चीज अमल।
अमल पर तो इतनी तकरीरें हैं कि अगर हर खतीब चाहे तो घंटों बोलता रहे तो 5 रातें भी कम पड़ जाए। मगर एक बात आपको बता दूं, फ्री में जन्नत कोई दे मत लेना, चूंकि जन्नत कोई टमाटर फ्री में नहीं देता। जन्नत कैसे फ्री में देते हैं? मैं शरीयत वाली बोलता हूं भैया, किसी को नाराजगी हो तो रहे, फ्री में कोई टमाटर नहीं देता। जन्नत फ्री में लोग कैसे देते हैं? बरेली वाला आका, मुजद्दिद आका, सूफी आका, मुतकल्लिम आका, साइंटिस्ट आका, आमिल आका, सूफी आका, इमाम अहमद रजा, वो तो कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अमल ठीक करो। फ्री में जन्नत की तलाश करने वालों, अहमकों की जन्नत में हो, जन्नत में नहीं जाओगे। बेवकूफों की जन्नत से निकलो, सच्चाई की जन्नत में आओ। अभी एक जुमला बोलूं, मुस्तफा के बाद, नबियों के बाद सबसे मोहतरम जात सिद्दीक की। और सिद्दीक वो है जिन्हें मुस्तफा ने कहा अबू बकरिन फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती। और अबू बकर इतना रोते थे कि रात के 3 हिस्से करते थे। पहले हिस्से में घर की खबर लेते थे, दूसरे हिस्से में सोते थे, फिर उठते थे, लोटा लेते थे, पानी लेते थे, वजू करते थे, मुसल्ला बिछाते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे, हाथ उठाकर दुआ करते थे, मौला मुझको तुम तेरे महबूब ने कह दिया जन्नत मेरे लिए है, मगर मेरा अमल ऐसा ना हो जिससे मेरे मुस्तफा की अता रुसवा हो जाए। मुस्तफा की अता रुसवा हो जाए। चूंकि हबीब ने कह दिया तो जन्नत मिलेगी, मगर मेरे मुस्तफा की नजर ने कह दिया सिद्दीक मैंने जन्नती कह दिया तो सब कुछ भूल गए। और वो सिद्दीक इतना रोते थे कि एक मर्तबा हजरत उमर गुजर रहे थे। सुनो गौर से इस वाक़े को। ये वाक़यात, इस तरह के वाक़यात इन दिनों स्टेज पर कम सुनाए जाते हैं। फजीलत की कहानी सुनने वालों, कभी कभी अमल की हकीकत भी सुनो। जन्नत कहाँ मिलती है, वाक़या सुनो। हजरत उमर हैं, गुजर रहे हैं। सुबह की अजान सुनकर मस्जिद नबवी की तरफ रास्ते में सिद्दीक का घर मिला। दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक बाहर निकले। कहा भाई उमर कैसे आना हुआ? कहा कि नमाज पढ़कर लौटूंगा, तबीयत चाहती आपके साथ आपके घर में नाश्ता करूं। सिद्दीक ने मुस्कुरा कर कहा मुबारक हो, आप मेरे घर आए, नाश्ता कीजिए, जो है पेश किया जाएगा। हजरत उमर ने कहा जो है पेश कीजिएगा, मगर जिसकी खुशबू मिली वो जरूर। कहा किस चीज की खुशबू मिली? कहा इस वक्त खुशबू मिली है जलते हुए कबाब की खुशबू। और ये हजरत महबूब इलाही की किताब से पेश कर रहा हूँ, हजरत महबूब इलाही की किताब से मैं पेश कर रहा हूँ। कहने लगे कि जो कबाब की महक मिली है वो ज़रूर नाश्ते में होना चाहिए। सिद्दीक कहते हैं मेरे भाई उमर, घर की सब्जी मैं लाता हूँ, पनीर मैं लाता हूँ, शहद मैं लाता हूँ, आटा मैं लाता हूँ, चावल मैं लाता हूँ, घर में क्या कुछ है ये मैं जानता हूँ, घर में गोश्त है नहीं, कबाब की खुशबू कैसे मिल गई? हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते मैंने सूंघा ये भी सही है, और आपको तो मुस्तफा ने सच्चा कहा है, आप तो सच्चे हैं, आप तो सच्चे हैं, आप तो सच्चे हैं। कहने लगे क्या मतलब? कहा कुछ नहीं कहा सिद्दीक ने, जितना कहा हजरत उमर भी चले गए, सिद्दीक भी चले गए। हजरत सिद्दीक का विसाल हो गया, आपकी जुबान में हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया। उनकी कुर्सी खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा पर हजरत उमर तशरीफ लाए। जब हजरत उमर तशरीफ लाए तो इद्दत के गुजर जाने के बाद अरब में यह आम सी बात माहौल था, कोई ऐब की बात नहीं थी, अच्छी बातें मानी जाती थी और इस्लाम और शरीयत में जायज़ भी है। हजरत उमर ने सिद्दीक की एक बेवा को इद्दत के गुजर जाने के बाद शादी की दावत भेजा, पैगामे निकाह भेजा। उधर से हाँ की बात हो गई। हजरत सिद्दीक की एक बेवा जो इद्दत के गुजर जाने के बाद जब हाँ कहा तो हजरत उमर से शादी हो गई। जब हजरत उमर से शादी हुई, पहली रात है, बंद कमरे में हजरत उमर हैं और उनकी बीवी है जो सिद्दीक की बेवा थी। निकाह के बाद
हजरत उमर कहते हैं मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तेरा हुस्न अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तेरे हुस्न की जुल्फे गिरहगीर का मैं असीर हो गया। मैंने इसलिए शादी की कि सिद्दीक के जाने के बाद इतना बड़ा बोझ आया है, उठाऊंगा कैसे, उठाऊंगा कैसे, इसलिए शादी की कि बताओ मेरे सिद्दीक तन्हाई की जिंदगी कैसे गुजारते थे। जब जिद किया तब कहा जिद करते तो सुनिए मेरे सिद्दीक की कहानी। रात के 3 हिस्से करते थे और आखिरी हिस्से में जब नमाज पढ़ते थे और दुआ करते थे, रोते रहते थे, दुआ करते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे, दुआ करते रहते थे, रोते रहते थे, दुआ करते रहते थे, यहां तक के सुबह की अजान की आवाज आती थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आती हजरत सिद्दीक आह करते, और जब आह करते तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में फैल जाता, और ऐसा लगता था कि जलते हुए कबाब की खुशबू फैल गई। इतना सुनना था, उमर ज़ारो कतार रोने लगे। जब बीवी ने कहा इतना क्यों रोते हैं, कहा आज मैं समझा कि उस दिन सिद्दीक ने छुपाया था, जो महक मुझे मिली थी कबाब की वो हिरन के गोश्त की कबाब की खुशबू नहीं थी, वो मेरे सिद्दीक का दिल जो इश्क़ इलाही में जलकर कबाब हो गया था उसकी खुशबू थी, उसकी खुशबू थी। आला हजरत को सिर्फ मौलवी समझने वाले पागलों, कितना बड़ा सूफी था मेरा आला हजरत, एक मिसरे से समझ लो। कबाबे आहू, कबाबे आहू मैं भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में, मजा जो दिल के कबाब में। तो सिद्दीक जैसा जन्नती, हाँ संभाल लीजिए क्योंकि मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं, थोड़ी देर संभाल लीजिए। सिद्दीक जैसा अल्लामा शरीफुल हक साहब, भाई अमजद रजवी साहब कहाँ हैं, इंतजाम में लगे हुए हैं। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरा इंतजाम कीजिए, उसके लिए हजरत काफी है। हाँ अल्लाह सलामत रखे आपको। और भाई शान आजम साहब कहाँ हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह आपने बच्चों पर मेहनत की, हिफ्ज की दस्तार बंधी, जहां जहां ये बच्चे जाएंगे जब भी दिन का काम करेंगे उसमें हिस्सा आपका भी है। अल्लाह सलामत रखे। बस में वक्त है नहीं, बहुत ज्यादा वक्त मैंने ले लिया चूंकि आप अच्छा सुन रहे थे। मैं समेटना चाहता हूं ये कहकर कि फ्री में जन्नत लेने देने का धंधा बंद करो, अमल करो। क्यों? ईमान रहेगा तो जन्नत मिलेगी, अमल रहेगा तो इस्लाम बचेगा। और ये जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग, बात कुछ सच्ची है, पूरी सच्ची नहीं है, कि ईमान बस बचाने की फिक्र करो। भूखे रहोगे ईमान बचा पाओगे? पेट में रोटी नहीं पहुंचेगी ईमान बचा पाओगे? बेटा भूखा रहेगा अपना ईमान बचा पाओगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, सरकार फरमाते हैं मोहताजगी से अल्लाह की पनाह मांगो, चूंकि मोहताजगी की बुनियाद पर भी ईमान चला जाता है। तो जब ईमान को बचाना है तो सिर्फ दुआ करके ईमान मत बचाओ, अमल करो, छा जाओ। इंजीनियर तुम बनो, डॉक्टर तुम बनो, वकील तुम बनो, लायर तुम बनो, मौलाना तुम बनो, हाफिज तुम बनो, कारी तुम बनो, जरूरत बन जाओ, बोझ मत बनो। जरूरत बन जाओ, बोझ मत बनो। बोझ रहोगे तो कहीं भी कोई उठाता हुआ अचानक फेंक देगा, कहां फेंकेगा ये भी पता नहीं। जरूरत बनोगे तो फेंकना भी चाहेगा तो फेंक नहीं पाएगा। इसलिए जरूरत बनो, पढ़ो 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 पढ़ो, 2 रोटी खाओ मगर पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ। 8 साल 9 साल 10 साल बच्चों को पैदा कर देना कमाल नहीं तो जानवर भी कर देते हैं। बच्चों को खाना खिलाना कमाल नहीं, ये तो जानवर भी कर देते हैं।
जानवर में और आप में क्या फर्क है? आप सिर्फ पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को आप दीन का सिपाही बनाने, बच्चों को इस्लाम की राह का मुसाफिर बनाने वाले हैं। अमल करो। वक्त नहीं है, वरना जन्नत की कहानी पर घंटों लेता मैं आपसे। मोहब्बत, मोहब्बत, यकीन, अमल, और तीसरी तलवार मोहब्बत। अमल रहेगा तो इस्लाम बचेगा, मोहब्बत करोगे तो इस्लाम फैलेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं, आओ दिल्ली चले। दिल्ली में एक महबूब है, महबूबे इलाही, और महबूबे इलाही का भी एक महबूब है, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। वक्त मोहब्बत पर गुफ्तगू करूं तो घंटों ले लूं मैं इस मौजू पर, बिल्कुल हट कर। इस्लाम फैला है कैसे? मोहब्बत, मोहब्बत। ख्वाजा नसीर मगरिब की नमाज पढ़कर निकले, अंधेरा छा चुका था, मुरीदों के साथ थे, लोगों के साथ थे। एक गरीब यहूदी औरत के पास से गुजरे, यहूदी औरत की झोपड़ी के पास से गुजरे। गरीब की झोपड़ी थी, अचानक तारीकी छा चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, अंधेरा छा चुका था। अचानक अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज तेज तरीके से आई। हजरत ख्वाजा नसीर के उठते हुए कदम रुक गए। कहा, इस घर से इतनी तेज आवाज बर्तन के गिरने की क्यों आई? उस दिल की लताफत पर कुर्बान जाइए, क्यों आई? तो किसी ने कहा, सरकार ये एक यहूदी मजहब की मानने वाली गरीब औरत का घर है, शौहर इंतकाल कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर मेहनत करती है, कुछ पैसे बचते हैं, खाती है, बच्चों को खिलाती है, कुछ पढ़ाती है, लिखाती है। इतने पैसे नहीं है कि मगरिब के बाद जब तारीकी छा जाए तो घर में चिराग जला सके। सुनो, बस 3 से 4 मिनट दिल से सुनना, एहसास से सुनना। चिराग जला सके इसके लिए पैसे नहीं है, इतना सुनना था। कहीं जाना था, मेरे नसीर को पलट गए। पहुंचे अपनी खानकाह में, आवाज दी अपने खादिम को, जी हुजूर हाजिर हूं। का इस खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ, जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। सब लेकर आए। का इसमें जो सबसे बड़ा चिराग है वो ये है, कल से ये चिराग मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस गरीब यहूदी औरत के घर में जलेगा। नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तगू, उस औरत के घर में जलेगा, जैसा हुक्म सरकार का। और कहा, सुनो, हर दिन सूरज के डूबने से पहले इस चिराग के लिए तेल पहुंचाना तुम्हारा काम है। जी हुजूर। कहा, और सुनो, खानकाह में जो लंगर का खाना तैयार होता है, खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले उस औरत के घर में पहुंचेगा। जी हुजूर। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुआ होगा। अचानक वो औरत अपने बच्चों के साथ सुबह सवेरे खानकाह में आई और कहती है, बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? का उस हुजरे में है। औरत अपने छोटे छोटे, यहूदी औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची। हजरत बाबा नसीर की नजर झुकी थी, तस्बीह के दानों पे उंगलियां फेर रहे थे, रब से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू की लज्जत से जब निहाल हो गए, आंख खोली, देखा सामने एक औरत, छोटे छोटे बच्चे। का कौन हो बेटी? कौन हो बेटी? का बाबा नहीं पहचाना आपने? का नहीं पहचानता। का बड़े लजपाल हो आप, बड़े दयालु हो आप, खिलाया भी, घर की तारीकी को दूर किया भी, चिराग जलाया भी, और मुझे को नहीं पहचानते बाबा? का तुम हो बेटी? का हाँ। का कोई और जरूरत है तो बोलो, नसीर है, नसीर है, बोलो। कहा, बाबा बाबा दिल्ली में मेरे सब थे, मगर मेरा घर अंधेरा था, चिरागे दिल्ली तो आप है।
चिरागे दिल्ली तो आप हैं। का क्या कहना है बेटी? का आई हूं यहूदियत छोड़ने के लिए, आई हूं यहूदियत छोड़ने के लिए। जब आप दिल्ली वाले नसीर ऐसे हैं तो आपके मदीने वाले अमीर कैसे होंगे? आपके मदीने वाले अमीर कैसे होंगे? कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा नसीर ने कलमा पढ़ा दिया। खानकाह के गुलामों ने अकीदत में रक्स करना शुरू किया कि जहां हम गुलामों की नजर थक जाती है वहीं से मेरा नसीर दिल के कुफ्र को निकाल कर इमरान का चिराग रोशन कर। अगर ये मोहब्बत न होती इस्लाम नहीं फैलता। इसलिए इस पर भी बातें बहुत कुछ है। ईमान और यकीन, ये पहली तलवार। इस तलवार के बाद छोड़ना नहीं इस तलवार को। दूसरी तलवार अमल और तीसरी तलवार मोहब्बत। जब ये तीनों तलवारें एक साथ रहेंगी तो फिर शायर का शेर कहेगा, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके असातिज़ा, हमारे मोहतमीम साहब, नायब मोहतमीम साहब, उस्ताद गिरामी और कमेटी के सदर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, दिगर मेंबरान और आप लोग दामे दिरमे कदमे सोखने। आपने जो दीवानगी का रंग पेश किया तो अल्लाह ने ऐसी दौलत अता की है कि ये बच्चे बस आज जिस दौलत के साथ निकले इस दौलत को मरते दम तक नहीं भूले और अमल को वजीफा बना ले तो खुद भी जन्नत में जाएंगे मुस्कुरा कर। और जिन लोगों ने इस मोहब्बत में अपनी खुशियां शामिल की है वो भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे मुस्कुरा कर। अल्लाह हम सबों को सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो तो मैं आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं। हाँ, हम सिद्दीक से मोहब्बत की भीख भी लेते हैं, उमर से शिद्दत का जौहर भी लेते हैं। हम रजा वाले हैं, यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। ईमान वालों के लिए शबनम है, काफिरों के लिए तलवार है। अल्लाह हम सबों को सलामत रखे। हमारे उलमा उठ गए सलाम पढ़ने के लिए, आप भी उठ जाइए सलाम पढ़ने के लिए, मगर सलाम पढ़ने से पहले मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे जिसके माते शफ़ाअत का सहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
अल-फातिहा अलन-नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन अपने फजल से ताजदार मदीना के सदक़े बुजुर्गान दीन के तुफेल ये जलसा जो मजहबी रखा गया है, इसमें जो तकरीरें की गई हैं, बारे इलाह हमारी इस अदा को बारगाह में मकबूलियत का शर्फ अता कर। दारुल उलूम कादरिया रज़विया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर। बारे इलाह साथ देने वालों की उनकी जायज़ तमन्ना को भी पूरी कर। इलाहुल आलमीन यहाँ पर स्टेज पर जो उलमाए किराम दीनी गुफ्तगू किए, सुने सुनाए, बारे इलाह हमारी सदा को बारगाह में मकबूलियत का शर्फ अता कर दे। हम तमामों में इत्तेफाक व इत्तिहाद बरकरार रख। इलाहुल आलमीन जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, या तो उनको हिदायत अता कर या तो नीस्त व नाबूद कर। बारे इलाह हर जगह इस्लाम का बोलबाला कर। इलाहुल आलमीन चारों तरफ इस्लाम और मुसलमानों के जालिम बैठे हुए हैं, उनको नीस्त व नाबूद कर। इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह में तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, तेरी बारगाह में उम्महातुल मोमिनीन का वास्ता, तमाम बुजुर्गान दीन का वास्ता, हम तमामों की सदा को बारगाह में मकबूलियत का शर्फ अता कर। बुजुर्गान दीन के सदक़े रसूल मकबूल के सदक़े हम तमामों की जायज़ तमन्ना को बारगाह में मकबूलियत का शर्फ अता कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मरहूम बशीर खान, मरहूमा फहमीदा बी, इनको अल्लाह तबारक और ताला इनकी मग़फ़िरत कर दे। रुए ज़मीन पर तेरे और तेरे रसूल और बुजुर्गान दीन के जितने भी मानने वाले हैं, बारे इलाह उन तमामों की मग़फ़िरत कर दे। हाजी मोहम्मद साहब की सेहत बरकरार रख। इलाहुल आलमीन हम तमामों की जायज़ तमन्ना को बारगाह में नबी के सदक़े मकबूलियत का शर्फ अता कर दे, सेहत कामिला अता कर दे। दारुल उलूम कादरिया रज़विया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर दे। रुए ज़मीन पर जितने भी आशिकाने हैं, उन तमामों ने जो मिलकर जहाँ जहाँ कहीं कहीं भी जो मदारिस खोले हुए हैं, बारे इलाह उन तमाम मदारिस को तरक्की अता कर। जालिमों की गलत नज़र से बचा, इस्लाम का बोलबाला कर। अल्लाहुम्मा रब्बि गुफिर वरहम वांता इन्नल्लाह अरहमुर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम।